नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश सिंह और आज मैं आपको एलसीएम एचसीएफ से संबंधित जो इस प्रकार के सवाल आते हैं उसको मैं बताने वाला हूं। मुझसे बहुत लोग डिमांड कर रहे थे इसके बारे में और देख रहा हूं मैं हर शिफ्ट में इस तरह के सवाल कोई ना कोई पूछ ही लेता है। आपको डायरेक्ट एलसीएम एचसीएफ ना पूछ के ऐसे सवाल पूछते हैं। अब इसमें देखो, आप पूरी देखना, आपको मजा आएगा, 100% बता रहा हूँ, गारंटी। क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ आपसे, जैसे कुछ लोग पूछते हैं ये ट्रिक, क्या ट्रिक बता दिया आपने, अच्छा लगा बहुत ज़्यादा, तो अभी ज़्यादा लोग देखते भी नहीं है, लेकिन मैं जो भी ट्रिक ज़्यादा अच्छा लग जाता है आपको, इसका मतलब है वो अपने मर्जी से जब मैं ट्रिक बनाता हूँ तो आपको मज़ा आएगा। क्योंकि मैं कॉपी करके ट्रिक नहीं बताता, अपने मर्जी वाला ट्रिक बताता हूँ आपसे, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए हो जाता है वो। जैसे ये वाला है, इसमें कह रहा है 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 2 आता हो, रिमाइंडर 2 बचेगा इन सबसे विभाजित करोगे तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, इन सब का निकाल लो एलसीएम। क्या निकाल लो? एलसीएम। उसके बाद +2, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हो सकता है एलसीएम निकालने में आपको टाइम भी लग जाए, तो 2 तरीके से इसको कर सकते हो। दूसरा क्या करोगे, 6 से डिवाइड करो इन सब में, मतलब एक संख्या पकड़ो, कोई भी 6 पकड़ लो, तो 6 8 6 48, 2 बचेगा 28 और 6 चौक 24, इसमें 4 बचेगा शेषफल, ये नहीं होगा। इसमें ये हो जाएगा 6 धाम 60, इसमें 2 बचेगा शेषफल, ये होने का चांस है, 2 बचा, इसमें 4 बचा। इसको करोगे तो 8 6 48, 2 22, इसमें भी 4 बचेगा, मतलब ये भी चांस खत्म। इसमें 8 6 48, 2 बचा 26, 6 चौक 24, इसमें भी 2 बच रहा है शेषफल। अब 2 में 2 शेषफल बच रहा है, 2 उत्तर हो सकता है, 7 से कर लो, तो अगर करोगे 7 7 49, 1 बचेगा, फिर 16, 7 दूना 14, 2 बचेगा इसमें भी। और इसमें कर लो, चेक कर लो, 6 7 7 49, 7 8 56, 4 बचेगा 48 और 6 7 42, इसमें 6 बचेगा, ये गलत। तो बचा सिर्फ आपका ये उत्तर, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट ऑप्शन से आप कर सकते हो। एक दूसरा एलसीएम कैसे निकालोगे, 6 7 8 और 9 और 12 का एलसीएम निकालने का तरीका, इसको कर दो 3 × 2, ये सिर्फ 7 ही रहेगा, कुछ नहीं हो सकता। ये 2 की पावर 3 हो जाएगा 8 और ये 3 की पावर 2 हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 × 3, क्यों, 2 दूना 4, 3 12। तो अब सभी अलग अलग संख्याओं का निकाल लो। जैसे 3 है, 3 की सबसे बड़ी पावर निकालना है, 3 की सबसे बड़ी पावर 2 है, लिख दो 3 की पावर 2। आपका एलसीएम ऐसे निकालते हैं। 2 की सबसे बड़ी पावर निकाल लो, 2 की पावर 3 सबसे बड़ी है, गुणे 2 की पावर 3। अब कौन सा बचा है, 7 बचा है, गुणे 7। बस यही आपका एलसीएम हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना। अब क्या करोगे, 3 3 9, 9 8 72, 72 × 7 कितना होता है, 7 दूना 14, 7 7 49, 1 50, 504 + 2 506। देखो 506 आया कि नहीं आया उत्तर। तो इस तरह से हम 2 तरीके आपको बताया मैंने, ये भी आपका जल्दी से हो जाएगा और ये भी आपका जल्दी से हो जाएगा, जो मर्जी आप एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है। अब अगला देखो, ये वाला, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4 6 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार शेषफल 3 बचता हो। तो अब क्या करोगे, 4 से डिवाइड करते हैं, चेक कर लेते हैं किसमें 3 बचेगा। तो भाई इसमें 4 एकम 4, 1 बचेगा 18 और 4 चौके 16, तो इसमें कितना बचेगा, 2 बचेगी शेषफल। तो ये नहीं होगा, 3 बचना चाहिए। अब 4 3 12, 4 एकम 4, इसमें 2 बचेगा, पूछ कह रहा 3, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो इसमें 9 चौके 36, इसमें 1 बचेगा, मतलब ये भी नहीं होगा। अब बचा सिर्फ 1, 15 चौका 60, यही उत्तर हो जाएगा। जब 4 से नहीं हो रहा है तो बाकी किसी से होने का चांस नहीं है और 63 आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। बाकी अगर आपको कॉन्सेप्ट की बात करें, इन सब का एलसीएम +3 आपका उत्तर हो जाएगा। एलसीएम कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया, वो बहुत अच्छा तरीका है एलसीएम निकालने का। अगला देखो, ये वाला, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 20 48 36 से विभाजित करने पर शेषफल 13 41 और 29 बचना चाहिए। जब ऐसा सवाल पूछे तो आपको क्या करना है, इस 13 को इसमें घटाओ, 20 में 7 बचेगा, 41 को 48 में घटाओ, 7 बचेगा, 29 को 36 में घटाओ, 7 बचेगा, मतलब तीनों में 7 बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों का एलसीएम, देखो ध्यान समझ लेना, एलसीएम -7, जो इसमें हम +3 करते थे क्योंकि शेषफल 3 बचता था, इसमें उल्टा हो रहा है, शेषफल ये बच रहा है, तो हम जो शेषफल बच रहा है उसको हमने इसमें जब घटाया
तो जो आया 7 आया। इसका मतलब हुआ कि एलसीएम में आप 7 जब घटा दोगे तो शेषफल यही बचेगा क्रमशः, याद रखना। समझ रहे हो कि नहीं? एलसीएम माइनस 7, ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट। एलसीएम निकाल के 7 घटा देना, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। अब देखो, अब 20 से करो डिवाइड, जब 20 से डिवाइड करोगे तो कितना बचना चाहिए? 13 बचना चाहिए। अच्छा 720 20 से कट जाएगा, बचेगा इसमें 7, उत्तर ये नहीं होगा। 13 बचना चाहिए, 720 कट जाएगा, 0 बचेगा शेषफल, उत्तर ये नहीं होगा। 700 भी कट जाएगा तो 13 बचेगा इसमें, यही उत्तर इसमें बन रहा है। और 180 भी, अब भाई 20 से 180 भी कट जाएगा, 9 दूना 18 है ना, 700 भी कट जाएगा, 35 दूना 70, 720 भी कट जाएगा, 36 दूना 72, 720 भी कट जाएगा, 36 दूना 72, तो इसमें 7 बचेगा शेषफल। कहने का मतलब उत्तर सिर्फ एक होने का चांस है, बाकी कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब कि अगर 20 में इससे भाग दोगे तो शेषफल 13 बचेगा, 48 से भाग दोगे तो 41 बचेगा। जो भी जब एक संख्या से नहीं हो रहा है तो दूसरे से कैसे हो सकता है ना। तो दूसरा तरीका ऑप्शन के साथ आपका जल्दी से निकल जाएगा, ये वाले में हो सकता है थोड़ा सा आपका टाइम लग जाए। तो ये कॉन्सेप्ट और ये ट्रिक दोनों आप समझ सकते हो। 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है, जिसे जब क्रमशः 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4, 5 और 6 बचता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो 5000 से छोटी होनी चाहिए और सबसे बड़ी भी होनी चाहिए। इसको देखो, कॉन्सेप्ट की बात करें अगर दोस्तों, तो इन सबका निकाल लो एलसीएम। पहले तो ये देख लो, एक एक शेषफल बच रहा है सब में। 5 में से 4 घटाओगे 1, 6 में से 5 घटाओगे 1, 7 में से 6 घटाओगे 1। इन सबका ले लो एलसीएम। जब एलसीएम ले लोगे तो तब तक गुणा करो जब तक कियो, जो एलसीएम आएगा उसमें तब तक गुणा करो जब तक कियो 5000 के सबसे करीब ना पहुंच जाए। मान लो x नंबर से आप गुणा करोगे, उसके बाद तब जाके -1 करना, ध्यान रखना। लेकिन इतना लेंदी क्या करना है ना, गुणा करो, ये करो, वो करो। अगर हम 5 से इसमें देखते हैं 4 बचना चाहिए, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचना चाहिए। जब 0 हो तो समझ लो 5 से कट जाएगा, मतलब ये उत्तर हो ही नहीं सकता। 5 हो तब भी समझ लो 5 से कट जाएगा, मतलब ये उत्तर हो ही नहीं सकता। 1 हो तो समझ लो शेषफल 1 ही बचेगा, 5 से डिवाइड करोगे तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। बचा सिर्फ ये। अगर इसको करोगे तो इसमें 4 शेषफल बचेगा, खुद ही सोच लो। आखिरी का जो 29 है इसी को 5 से कर दो डिवाइड, तो 5 25, नीचे बचेगा 4। सिंपल सी बात है। तो याद रखना, इसी आपका उत्तर भी हो गया, शेषफल 4 बचेगा, इसमें वही उत्तर हो गया। ये तो डायरेक्ट हिट हमने मारा, ना ही तो ऐसे करना। अब इसको देखो, 3000 से बड़ी, उसमें छोटी था, देखो इसमें 5000 से छोटी था, इसमें 3000 से बड़ी, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं, थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए बस। थोड़ी सी बड़ी मतलब इनमें से कोई से भी जो 3000 के सबसे करीब हो। तो क्या करना है, 4, 7, 10 से विभाजित करने पर शेषफल 3, 6 और 9 बचती है। मतलब 4 में से 3 घटाओगे 1, 7 में से 6 1। कहने का मतलब इन सब का एलसीएम निकालो, गुणे x, मतलब 3000 के एकदम करीब, वो भी बड़ी होनी चाहिए, पहुंचा दो। फिर उसके बाद उसमें -1 करना है, हमको ये सब नहीं करना। अब हमको 4 को पकड़ो, 10 को पकड़ोगे, अगर 10 को ही पकड़ते हैं, देखो 10 में किस में डिवाइड करोगे तो 9 शेषफल बचेगा। आप कहोगे ऊपर वाला, जहाँ पे 9 लिखा हो आखिरी में, 10 में से डिवाइड करोगे उसी में 9 शेषफल बच सकता है, बाकी किसी में नहीं। क्या बोलते हो, एक ही संख्या है, उत्तर हो गया। इसको कहते हैं ट्रिक, इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। चलो ट्रिक से निकल जा रहा है, क्या मतलब है। सोहराब के जन्मदिन पर 245 और 343 अतिथि आएंगे, या लिखा है बीच में, मतलब 245 भी हो सकते हैं और 343 भी हो सकते हैं। प्रत्येक अतिथि को चॉकलेट पेश की जानी है, मतलब सबको चॉकलेट देनी है। कह रहा है कि विक्रेता ने कहा कि वह कार्टन में चॉकलेट पैक करेगी और किसी भी बिना खुले कार्टन को वापस लेगी, लेकिन उसे जो कॉटन पैक करना है उसके लिए पैकिंग लागत जोड़ेगी। मतलब समझे कितना, एक वो कुछ कॉटन आपको दे देगी, आप गए कार्टन ले लिए, 10 कार्टन 20 कार्टन 25 कार्टन, वो बोला कि खोल दोगे तो वापस नहीं करूँगा भाई, अगर नहीं खोलोगे तो वो वापस हो जाएगी। तो कितनी चॉकलेट उसमें होनी चाहिए कि
उसका जो कार्टन खुले तो 245 से डिवाइड हो या फिर 343 से डिवाइड हो। इसको बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि जो भी हो, जैसे मान लो आपके घर या तो 20 लोग आने वाले हैं या तो 25 लोग आने वाले हैं, तो आप सोचोगे कि 5-5 कार्टन वाली अगर चॉकलेट ले लेते हैं तो अगर 20 आएंगे तो भी 5 चौके 20, 25 आ गए तो भी 5 पचम 25, है ना। 5-5 वाली जो अगर 20 आए तो 5 बच जाएगी सेफ आपकी। क्या बोलते हो, यही खेल है इसमें। तो दोस्तों इसमें हम HCF निकालना है बस, और कुछ नहीं करना। HCF निकाल लो, जो आएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखो इतनी बड़ी जब ऐसा दिया हो ना, तो आपको HCF निकालने का बेस्ट तरीका मुझे जो लगता है, कर दो डिवाइड। 245 से 343 को कर दो डिवाइड। नहीं तो गुणा मतलब फैक्टर निकालोगे, हो सकता है इतनी बड़ी है टाइम लग जाए। इससे क्या हो सकता है आपका जल्दी हो जाए, एक कम जाएगा बस, डबल करोगे 400 हो जाएगा। 245 से डिवाइड कर दो, तो 13 में से 5 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, है ना। अब ये भी 13 ही बच गया, क्योंकि यहाँ से कॉमन लिया था तो ये 14 हो गया भाई, गया उधर। तो 13 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 13 में से 5 घटाया तो 8 बचा, तो 4 घटाओगे तो 9 बचेगा, 9 4 13। ये तो कुछ बचा नहीं है, फिर 98 बचा है आपका। अब 98 बचा तो 98 ऐसे रहने दो, 245 फिर से ऐसे ला दो। अब इसको देखो, 9 2 18, 9 3 27, 3 से करोगे ज़्यादा हो जाएगा, डबल करो, 2 8 16 और 2 9 18, 18 1 19। अब बचे कितना भाई, 15 में से 6 घटाओगे तो 15। इसको देख लो, ये भी एक तरीका बेस्ट है। जो शेषफल बचे ना, ये जो 245 है यहाँ लिख दो। अब जैसे जो भी शेषफल बचेगा 98 यहाँ लिख दोगे। अभी देखो, अब कितना 15 में से 6 घटाओगे तो 9 6 15, 9 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ कितना बचा भाई, यहाँ कहोगे 13 बचा है, क्योंकि एक उधार ले गए थे हम लोग। तो 13 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 4 13, 4 49 बचा। अब 49 को अब ये 98 लाओ, जब तक कट ना जाए तब तक ऐसे लाते रहो। 49 दूना 98, कट गया ये तो भाई। इसका मतलब क्या हो, ये 49 ही इसका HCF निकल गया, मतलब हमारा उत्तर 49 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं। ये भी एक बहुत बेस्ट तरीका होता है HCF निकालने का, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसे निकल जाएगा। करते जाओ, 2 संख्या हो बड़ी बड़ी हो, करते जाओ जब तक कट ना जाए, ऐसे ही करते जाना। ठीक, इसको यहाँ लिख देना, फिर इसको यहाँ लिख देना, फिर इसको यहाँ लिख देना, जब तक कट ना जाए। इसको देखो, अब जिससे कट जाए वही उत्तर हो जाएगा। जैसे 49 से फाइनली कट गया 98, वही आपको उत्तर हो गया। ये देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके जब बड़ी से बड़ी पूछे, समझ लो HCF है पहले ही। 391 318 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 7 और 6 बचता हो। अब देखो, ये भी वही खेल है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भाई करना क्या है, इस 7 को इसमें घटा दो, कितना बचेगा। ध्यान समझना, कॉन्सेप्ट पहले बता रहा हूँ आपको। इस 7 को इसमें घटा दो, 391 में 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे 384 बचेगा। ठीक है, मान लिया मैं। अब इस 6 को इसमें घटा दो, आप कहोगे 312 बचेगा। ठीक है, ये भी सही है, ये बच गया। अब बस इन दोनों का क्या निकाल लो, HCF। समझे कि नहीं। इसमें उल्ट पहले ही घटा दिया जाता है, जैसे उसमें बाद में हम HCF निकालने, LCM वाले में क्या होता है, LCM निकालने के बाद जोड़ते घटाते थे। इसमें पहले घटा लो तब HCF निकालो। अब इन दोनों का HCF क्या होगा, कर लो। जैसे मैंने बताया 312 और 384, ऐसे एक कम जाएगा, 312 लिख दो, 4 में से 2 2, 8 में से 1 गए, 7 72 बचा। अब 312 लिखो फिर से यहाँ पे, तो 7 चौक 28, तो 4 से जाएगा, 4 दूना 8 और 7 चौक 28 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 5 से करोगे तो 35 हो जाएगा। अब कितना बचा, 12 में से 8 घटाओ, 8 4 12, ये क्या बचा, 10 में से 2 घटाओगे, मतलब 10 में 8 घटाओगे 2 बचेगा, 24। अब 72 आ गया, 24 3 72 कट गया, मतलब जिससे कट जाए वही आपका उत्तर, 24 आपका आंसर हो जाएगा। वैसे भी 24 से इनमें डिवाइड करोगे शेषफल 7 बचेगा, और 24 इसमें डिवाइड करोगे शेषफल 6 बचने वाला है। बात एकदम सिंपल सी है, ये भी निकल गया। अगला देख लो, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम समापवर्त का 42 गुना है। देखो भाई, जो LCM है वो HCF का 42 गुना है, और महत्तम समापवर्त दोनों का योग जो है 602 है। तो यदि उन संख्याओं में से एक 84 है
तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। याद रखना, जैसे दो एक आपने सुना हो ना, दो संख्याओं का योग है 6 से 2 और उनका अनुपात है 1:42। नहीं समझ में आया बात? यही तो हुआ, 42 गुना है मतलब 1:42। इन दोनों को जोड़ोगे 43, 43 आ गया। ये 43 रेशियो के बराबर है 4 से 2। इसमें 43 से डिवाइड कर दो, 15 चौका 60। तो इसमें कितने से होगा? ये हो जाएगा 14। 14 से करोगे तो 14 आएगा। देखो 14 तियाँ 42, 2 4, 14 चौका 56, 4 60, मतलब ये कट जाएगा 14 से। कहने का मतलब एक रेशियो बराबर 14 और 14 दूना 28, 14 चौका 56, 2 58। इसका 14 आ गया, इसका 588, मतलब 2। ये है HCF, ये है LCM। यही तो बोला है, यही तो बोल निकल गया कि नहीं अपना? ये है HCF, ये है LCM। अब क्या बोल रहा है कि एक संख्या 84 है तो दूसरी ज्ञात करो। तो उसको कैसे करते हैं? HCF बराबर, ये जानते हो कि नहीं आप? HCF गुणे LCM बराबर संख्या गुणे A गुणे B, मतलब दोनों संख्या। HCF है 14 गुणे LCM है 588 बराबर एक संख्या है 84, B हमको ज्ञात करना है। दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी। क्या बोलते हो? अब B बराबर इसके बटे 84 कर दो, बस ये हटा दो यहाँ से, है ना? अब जो आएगा उत्तर हो जाएगा। कैसे करोगे भैया? अब इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? 84, तो ये हो जाएगा 21 चौके 84, 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा। देखो 21 चौके 84 हो जाएगा और 4 एकम 4 और ये बचेगा 18, 4 चौके 16 बचेगा 2 28, 4 7 28, 147 हो गया। ये 7 दूना 14, 7 तियाँ 21। अब 3 से कट जाएगा, 7 4 11 12, हाँ 3 चौके 12, 2 3 9 27, 49 गुणे 2, 49 गुणे 2 आपका उत्तर हो जाएगा। 49 दूना 98, 98 और 98 ही आपका आंसर हो जाएगा, दूसरी संख्या। इस तरह से ऐसे संख्या हम निकाल सकते हैं। ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ग्रुप डी के प्रश्न है ये, और रेशियो दिया था 42 गुना, मतलब रेशियो, उसके आधार पे हमने निकाल लिया। योग जब 6 से 2 है तो निकाल लिया हमने। रेशियो तो आपको पढ़ा भी चुका हूँ मैं। देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60, 150, 285 को विभाजित करने पर शेषफल समान आए। शेषफल समान आए तो इसको कैसे करोगे? कुछ नहीं करना, सीधा ऑप्शन पकड़ो। 30 से इसमें डिवाइड, 30 दूना 60 तो कट जाएगा, और 25 देखो 30 से इसमें करोगे तो कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा, लेकिन इससे नहीं कटेगा, मतलब समान शेषफल आएगा, नहीं आएगा, मतलब ये गलत। 25 से करोगे तो इसमें 25 दूना 50, 10 शेषफल बचेगा, इसमें कट जाएगा ये, तो ये भी नहीं होगा। एक कट जा रहा है, एक 10 आ रहा है, बराबर आना चाहिए। अब 45 अगर करना चाहोगे तो 45 इसमें करोगे, 45 से कम 45, इसमें 15 बचेगा। इसमें करोगे तो 45 3 135, इसमें भी 15 बचेगा। जब 2 में 15 बच गए तो इसमें भी 15 ही बचेगा। क्या बोलते हो? देखो 45 दूना 90 और 9 3 27, इसमें भी 15 ही बचेगा दोस्तों, करके चेक कर लेना। तो तीनों में 15 बच रहा है ना, तो बराबर बच रहा है ना 45 से करने पे, यही उत्तर हो जाएगा। अब आपके मन में होगा कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका, तो भाई इन तीनों को निकालना पड़ेगा आपको। HCF निकाल के जो भी आए उससे गुणा करते जाओ या उसमें जोड़ते जाओ। कुछ ऐसी संख्या जोड़ दो जिससे शेषफल बराबर आ रहा हो। कुल मिला के ऐसे निकालोगे जो बेस्ट है, ज़्यादा नहीं तो आप टेंशन में आ जाओगे। 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड। देखो ध्यान समझो, ये पहला नहीं पूछ रहा है, पहला सबसे बड़ा। पहला सबसे बड़ा गुणनखंड का मतलब होता है HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो सबसे बड़ा गुणनखंड हो उसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। ये कह रहा है दूसरा। सबसे पहले पहला तो निकालो, तो 56 और 84 का निकालना यहाँ पे करते हो। देखो 84 और 56 का निकालना है दोस्तों, है ना। 21 चौके 84, 21 गुणे 4 लिख सकते हैं इसको। 7 3 21, इसको 7 गुणे 3 गुणे 2 की पावर 2, 4 को हमने 2 की पावर, 7 3 21 चौके 84 लिख सकते हैं आपको। हाँ ये क्या हो जाए, 28 दूना 56, 7 चौके 28, 7 गुणे 2 की पावर 2, मतलब 7 चौके 28,
गुणे 2 नहीं 3, 7 8 56, 2 की पावर 3, 7 8 56, 2 की पावर 3 मतलब 8। ये निकल गया फैक्टर। अब HCF मैंने क्या बताया, पहली बात तो दोनों में होना चाहिए। ये दोनों में है, हाँ है, लिख दो 7 गुणे 3 है, दोनों में नहीं है, 3 को छोड़ दो, 2 है, हाँ है, सबसे छोटा कौन है, ये है, 2 की पावर 2। भाई ये दोनों समान है तो साथ ही ले लिया, छोटा ही लेते हैं। तो ये 7 चौके 28, 28 तो आ गया आपका क्या, HCF। HCF का मतलब कह रहा है सबसे बड़ा गुणनखंड नहीं दूसरा, ये सबसे बड़ा गुणनखंड है कौन, 28। तो 28 उत्तर नहीं होगा। तो इसमें देखो 7 गुणे 2 गुणे 2, सबसे बड़ा गुणनखंड 7 दूना 14 दूना 28 ये है, तो एक काट दो, बचा क्या 7 दूना 14, दूसरा सबसे बड़ा 14 हो जाएगा, फिर एक 2 और काट दो, तीसरा सबसे बड़ा 7 हो जाएगा, फिर 7 भी काट दो, चौथा सबसे बड़ा 1 हो जाएगा। 4 ही फैक्टर दोनों के मिला के बन रहे हैं। फिलहाल पहला ये है, दूसरा, तो हमको 14 उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये कोई डाउट तो नहीं है, कमेंट में बताना। इसको देखो, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें ठीक 7 गुणनखंड होते हैं, बताओ 7 गुणनखंड किसमें होते हैं, 100 को 10 गुणे 10 100 होता है। इससे मतलब नहीं है 25 चौका 100, मतलब 5 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर, यही तो होगा 25 चौका 100। तो इसमें कितने गुणनखंड हुए, गुणनखंड वाला वीडियो में बता चुका हूं। तो जितना पावर उसमें एक जोड़ दो, इसमें 2 की पावर कितनी है, 2 है तो 3, इसमें 4 की पावर 5 गुणे 5 सॉरी प्लस 5, 5 3 8 गुणनखंड होंगे, लेकिन इसमें 7 ही होने चाहिए दोस्तों। देखो इसमें कितने हैं, या फिर इसमें 5 3 15 हो जाएगा, क्या गुणा होता है ना, खैर चलो ठीक है। 36 में 6 छंग 36, मतलब 9 चौके 36, 9 का मतलब 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे चौके 2 की पावर 2, तो इसमें हो 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 कितना 9, इसमें 9 हो जाएगा बराबर 9। इसमें 64 क्या होता है, 16 चौके 64, मतलब इसमें 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 मतलब 7 गुणनखंड इसी में बन रहा है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। नहीं समझे बात, कहने का मतलब आपको समझा रहा था गुणनखंड कैसे बनाते हैं। ये जो पावर होता है इसमें एक जोड़ देते हैं सब में, जैसे इसमें पावर 2 बना तो 3 गुणे 5, इसमें पावर 2 बना तो 3 गुणे 3, इसमें पावर 6 बना तो 7, एक ही है तो 7 हो गया। तो यही आपका उत्तर हो गया, 7 गुणनखंड इसी में होगा। ठीक है, इस तरह से। 16 वाले में क्या है, 2 की पावर 4 होता है भाई, 4 का मतलब 5 गुणनखंड इसमें बन रहे हैं। तो 7 किस में बन रहा है, 64 में बन रहा है। बस 4 अलार्म घड़ियां हैं, क्रमशः 3 4 5 और 8 मिनट पे अंतराल में बजती हैं। यदि वे एक साथ 6 बजे बजी तो अब वो कितने बजे बजेंगी। 6 बजे बज चुकी हैं, कितनी मिनट में बजती हैं, 3 4 5 8। इन सब का ले लो 3 4 5 8, इन सब का एलसीएम निकाल लो। जब भी सवाल आए तो एलसीएम निकाल लो। इसका तो 3 ही होगा फैक्टर, इसका 2 की पावर 2 हो जाएगा, इसका 5 ही होगा, इसका 2 की पावर 3 होगा। इसमें क्या करते हैं, हर संख्या को लेते हैं, सभी संख्याओं को लेते हैं सबसे बड़ी पावर वाला। जैसे HCF में सिर्फ कॉमन जो हो उसको लेते हैं सबसे छोटी पावर वाला, एलसीएम में सभी संख्याओं को लेते हैं वो भी सबसे बड़ी पावर वाला। तो 3 को लेंगे, 3 की सबसे बड़ी पावर 3 ही है, लिख दो 3 गुणे 2 की सबसे बड़ी पावर 3 है, ये वाली है, लिख दो 2 गुणे 3, इसको 8 लिख सकते हो डायरेक्ट। 5 भी है, 5 की सबसे बड़ी पावर 5 ही है, 8 पंचे 40 3 12 120। कहने का मतलब 120 मिनट बाद दोबारा वो घड़ी की सुइयां मिलेंगी, मतलब 6 बजे मिली तो 120 मिनट का मतलब 2 घंटा, 6 2 8 बजे मिलेंगे, है कि नहीं, ये भी क्लियर। इसको देख लो, एक मंदिर में क्रमशः 12 16 24 और 36 मिनट के अंतराल पर 4 घंटियां बजती हैं। कोई घंटा है बज रहा है। यदि उन्हें 6 बजे से निरंतर अंतराल पर बजाना शुरू किया जाए, दोबारा कब एक साथ बजेंगी। मान लो 6 बजे एक बार बज गई एक साथ, उसके बाद अब अंतराल में बजेंगी, मतलब 12 मिनट बाद बजेगी, फिर 16 मिनट बाद, फिर 24। अब बताओ दोबारा एक साथ कब बजेंगी, ये आप लोग बताओगे भाई, होमवर्क ले देता हूँ, समझ में आ गई। मान लो 6 बजे
एक बार बज गई सभी साथ में या जो भी हो, अब कितनी देर बाद बजेंगी इतना बताना है बस। अब 6:12 पे बजेगी, फिर 6:16 पे बजेगी, अब एक साथ कितने बजे बजेगी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से इसका उत्तर कर लोगे, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप पूरा अच्छे से सीख भी गई ये सब कॉन्सेप्ट सब कुछ। अब इसका सवाल आएगा आपके एग्ज़ाम में तो आप गलती नहीं करोगे। बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही, फिर उम्मीद है कि क्लास अच्छी लगी होगी, लगी तो लाइक भी कर देना। अगर पहली बार चैनल पर हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे भी जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। मिलते फिर ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।